विपक्षी दलों के 21 सदस्यों का प्रतिनिधित्व मंडल जब 2 दिन के लिए मणिपुर दौरे से लौटा तो दिल्ली में पारा गर्म हो गया। विपक्ष ने मणिपुर जाकर वहां की हकीकत जानी, वहां के राज्यपाल से मिले और लोगों के हालचाल जाने, जिसके बाद विपक्षी नेताओं का डेलीगेशन वापस दिल्ली लौटा। लेकिन विपक्ष ने मणिपुर के हालातों का जैसे ही जिक्र किया, वास्तव में चिंताओं की लकीरें खींचने वाली थी, जो काफी गंभीर और काफी सीरियस मुद्दा है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हजारों की तादाद में लोगों के घरों को जलाया जा चुका है। दोनों समुदाय ने जो दरार अब बढ़ी है वो कब खत्म होगी कोई कह नहीं सकता। मणिपुर की हालात बड़े संगीन है। आम लोगों के अंदर एक खौफ, एक अनिश्चयता पूरा विराजमान है। हजारों की तादाद में मणिपुर वासी अपने घर बार छोड़कर विस्थापित हो चुके हैं। लोग ये नहीं जानते कि कब अपने घर वापस जाएंगे। खेती बाड़ी सब बंद हो चुके हैं। प्रधानमंत्री की अगुवाई में सारे सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों को जाना चाहिए। अगर और प्रधानमंत्री की अच्छा इच्छा होती तो सारे पार्टी को, मतलब ऑल पार्टी डेलीगेशन सबको मणिपुर जाना चाहिए, वहाँ के हालात की जायजा लेने के लिए। अगर एक बार कोई मणिपुर पहुँच जाएंगे ना सत्तारूढ़ पार्टी के नेतागण, तो यहाँ आके इस तरीके की हेजुल बयानबाजी करने में उनको दिल नहीं लगेगा। अगर उनके अंदर मानवता रहे तो मणिपुर की हालत संगीन है। उधर विपक्ष की डेलीगेशन के नेता और आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा भारतीय जनता पार्टी और उसकी नाकामी की बात बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि कुकी और मेताई की खाई को पाटा जा सकता था, लेकिन ये तभी संभव था जब राज्य सरकार और प्रशासन मिलकर काम करता। अगर आप ये अलग अलग मुद्दों को जो हमने मैती समुदाय से और कुकी समुदाय से, एवं नागा समुदाय से जो बात की है ना, मूलतः ये अविश्वास का जहर बोया गया। अविश्वास का जहर बोल देने के बाद केंद्र और यहाँ की इम्फाल की सरकार, आप देखिए आक्रोश सिर्फ इम्फाल की सरकार के लिए नहीं है, केंद्र की सरकार के लिए, और काफी है आक्रोश। वो आक्रोश क्यों है? उसकी परिणति होती है कि कोई CANRC को देख रहा है, FMG को देख रहा है, पॉपी कल्टीवेशन को देख रहा है, कोई ये देख रहा है कितने साल के रिश्ते कैसे टूट जा रहे हैं। अंततः सरकार को ये तय करना होगा कि आप किस सरोकार से चलना चाहते हैं। हम तो ये अपनी बात कहेंगे जाकर के कि साहब जितना जहर बो दिया है ना, सबसे पहले तो जहर की खेती खत्म करवाइए, और वो तब तक नहीं होगा जब तक सिर्फ आप नैरो एक चश्मा लॉ एंड ऑर्डर का देखेंगे। आपको एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा। वो यहाँ पे क्यों नहीं है? यहाँ पे क्या मुख्यमंत्री आए हैं? मुझे यहाँ तक जानकारी है कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भी विभिन्न जिलों में नहीं गया है। प्रधानमंत्री गायब हैं। प्रधानमंत्री आए, सारे दलों का नेतृत्व वो ले। हमने तो नहीं कहा कि नेतृत्व हम लेना चाहते हैं। अगर प्रधानमंत्री नेतृत्व लेकर एक ऑल पार्टी डेलीगेशन यहाँ पे लेके आए मणिपुर में, तो उसमें हम भी शामिल होंगे, हम भी स्वीकार करेंगे। वो अनुपस्थित क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर वो कैसे देंगे? लेकिन मणिपुर से लौटने के बाद थोड़ी उम्मीद थी कि विपक्ष ने जो कुछ देखा सुन के वो सदन के माध्यम से देश को पता चल पाएगा, लेकिन हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित हो चुकी है। मणिपुर इज बर्निंग। वी आर रिक्वेस्टिंग प्राइम मिनिस्टर टू गिव अ स्टेटमेंट। मानसून सत्र के 8वें दिन भी मणिपुर के ऊपर चर्चा और बहस की सुई जो है वो लटकी गई। जहां पर विपक्ष मणिपुर मुद्दे पर बहस की मांग करता नजर आया, तो सत्ता पक्ष हर बार की तरह चर्चा पर हामी भरता दिखा। सत्ता पक्ष का साफ कहना है कि वो मणिपुर को लेकर चर्चा करना चाहता है, लेकिन विपक्ष सदन में हंगामा कर रहा है और वो खुद बहस से भाग रहा है। They are trying to misuse the liberty given to all the honorable members, and this is clearly reflective of their mentality. When the government is ready to discuss Manipur, when the government has already acceded to the sense of the house that there should be a discussion on Manipur, they have already spoiled, sir, 9 days, 9 important days of the house. 9 days the country is watching that this debate could have happened on the first day itself. Government had agreed for it in the all-party meeting.
I see no sense, and I wonder what is the message they are trying to give. Are they running away from the debate? बहरहाल इस वक्त देश में मणिपुर का मुद्दा गरमाया हुआ है। हर कोई इस मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ रहा है। विपक्ष सदन में सरकार से जवाब मांग रहा है। उधर सत्ता पक्ष का ये कहना है कि सरकार इस मुद्दे पर बहस करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष का इरादा मणिपुर पर चर्चा करने का नहीं। तभी विपक्ष चर्चा से भागता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट TMP न्यूज़।